ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कथा देश के भक्तजनों को। आपने मुझे ये बहुत अच्छा अवसर दिया है श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का। हम आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के पहले अध्याय के 27वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। पिछले शुक्रवार को हम लोगों ने 26वें श्लोक पर चर्चा की थी और प्रसंग ऐसा है कि एक बहुत ही ऊंचे ब्राह्मण कुल में अजामिल का जन्म हुआ था और बचपन में वो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था। भगवान नारायण की उसके घर पे पूजा होती थी। उसके पिताजी भक्त थे और वो अपने पिताजी की सहायता करता था भगवान की सेवा में। लेकिन दुर्दैववश एक दिन उसने एक वन में वो कुश घास और कुछ फल और फूल भगवान नारायण की पूजा के लिए लाने गया था। उसके घर पे नारायण शालिग्राम शिला थी। पिताजी सेवा में थे और पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ बेटा वन से अच्छे फूल फल और कुछ कुश घास लेके आओ। तो वो पूजा की सामग्री लाने के लिए गया था और वहां पर उसने एक दुर्दैव से एक दृश्य देखा। एक वैश्या को एक पुरुष के साथ संग करते हुए देखा और उसका पतन हो गया। हृदय में काम वासना जागृत हो गई और उस वैश्या के बारे में सोचने लगा। वैश्या को घर ले आया। अपनी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी,
उसे घर से निकाल दिया, माता पिताजी को घर से निकाल दिया। और 10 पुत्र थे उस वैश्या के। जो 10वां पुत्र था उसका नाम कुछ साधु महात्माओं की कृपा से नारायण रखा गया था। और अजामिल बहुत ही आसक्त हो गया अपने सबसे छोटे पुत्र में, और उसी के साथ खाता था, उसी के साथ पीता था, उसी के साथ खेलता था, उसके खेल को देखता था बैठकर। और अजामिल की आयु अभी 88 ईयर्स की हो गई थी। जब वो 83 ईयर्स का था तब उसे उसका 10वां पुत्र हुआ, और पुत्र की आयु 5 साल की थी। अभी 88 अजामिल की आयु है। और जीवन के 5 वर्ष, शेष 5 वर्ष, जो आखिरी के 5 वर्ष थे, वो उसने अपने बेटे, अपने पुत्र नारायण में की आसक्ति में बिताए। लेकिन उसके पूर्व का उसका पूरा जीवन उसने अपने वैश्या का संग करने में, वैश्या की सेवा करने में, वैश्या के साथ इंद्रिय तृप्ति करने में व्यतीत किया था। केवल जीवन के अंतिम 5 वर्ष वो अपने पुत्र में आसक्त हो गया था। पुत्र नादान था, पुत्र नादान था। लेकिन अजामिल ने कुछ भी भगवान की भक्ति नहीं की उसके जीवन में। जो शुरुआत में बचपन में थोड़ा बहुत किया था अपने पिताजी का, बस वही। बाद में भगवान को पूरी तरह भूल गया था और बहुत ही कुकर्म करता था। वो जुआ खेलता था, लोगों को धोखा देता था, लोगों का अपहरण करता था, पैसे लेता था फिर वापस नहीं करता था। ऐसा बहुत ही पापी व्यक्ति था अजामिल। और आचार्य लोग कहते हैं कि अपनी जो पत्नी थी वो वैश्या, उसका झूठा भी, उसका उच्छिष्ट भी वो खाता था। और उस वजह से उसे बहुत बहुत पाप कर्म किए उसने, और बहुत पापी था वो। और 28वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी हमें कहते हैं हमसे कि अजामिल को पता ही नहीं चला कि उसकी आयु 88 वर्ष की कब हो गई, और मृत्यु उसके सामने आकर उपस्थित हो गया। और फिर क्या होता है देखेंगे। श्लोक क्रमांक 27। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं, स एवं वर्तमानुज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण वये। इसका अर्थ ऐसा है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में लिखते हैं, जब मृत्यु का समय आया अजामिल का, तो अजामिल इतना मूर्ख व्यक्ति था कि मृत्यु के समय वो केवल अपने पुत्र के बारे में सोचने लगा। अजामिल अपने पुत्र का स्मरण करने लगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के अलग अलग मार्ग है, विविध मार्ग है। इसमें सांख्य योग का जो मार्ग है, जिसमें हम भगवान की प्रकृति का अच्छी तरह से उसे समझने की कोशिश करते हैं, और नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके अंत में हम कृष्ण तत्व को, भगवान तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर भगवान में आसक्त हो जाते हैं और हम नारायण परायण हो जाते हैं। ऐसा सांख्य योग की विधि है। तो सांख्य योग, फिर योगाभ्याम अर्थात अष्टांग योग की जो पद्धति है, जिसमें हम अलग अलग
आसन, अलग अलग योगिक मुद्रा होती है, और उसमें 8 प्रकार के अलग अलग विधि होती है। उस अनुसार हम भगवान पर प्राणायाम करके, अलग अलग योगासन में बैठकर हम भगवान पर ध्यान लगाते हैं। और उसकी चरम सीमा होती है कि हम भगवान बिल्कुल समाधि लग जाए। और किस पे ध्यान करते हैं? हमारे हृदय में स्थित जो परमात्मा के स्वरूप में भगवान है, परमात्मा, चतुर्भुज परमात्मा पर ध्यान करते हैं अष्टांग योग में, और उस तरह से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा है स्वधर्म, मतलब कर्म योग। जो भी हमारा धर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, उसका अच्छे से पालन करना चाहिए और धर्म अनुसार आचरण करना चाहिए। उससे भी हमें धीरे धीरे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई थोड़ा जप कीजिए प्लीज, माता जी, पद्मावती माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए प्लीज। तो कह रहे थे कि इस प्रकार से अजामिल का मृत्यु का समय आ गया, और मृत्यु समय वो अपने पुत्र नारायण का स्मरण कर रहा था। सुखदेव गोस्वामी जी दूसरे अध्याय में कहते हैं, दूसरे स्कंध में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि सांख्य मार्ग जो है, जो अष्टांग योग का मार्ग है, और जो स्वधर्म आचरण का मार्ग है, जिसे कहते हैं कर्म योग। तो सांख्य योग, अष्टांग योग, सांख्य योग मतलब ज्ञान मार्ग भी है, और स्वधर्म मतलब कर्मयोग। कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सारे जो भगवत प्राप्ति के मार्ग है, जन्म लाभ परह पुंसाम, किसी भी मनुष्य के लिए कोई भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करके जो सबसे परम लाभ है, जो सबसे परम सिद्धि है, जिसकी हमें प्राप्ति होनी चाहिए, वो कैसे होती है? अंते नारायण स्मृति। जो कोई भी मार्ग हम अपनाएंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमें हमेशा याद रखना है कि अंत में जो कुछ हो जाए, अंत में मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण करना है, तभी हमें सिद्धि मिलेगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अंते नारायण स्मृति, साफ लिखा है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हमें देह त्याग करते वक्त, अर्थात अंत समय, मृत्यु के समय, हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि भगवत गीता में कहा है कि हमें अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए मृत्यु समय, श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए अंतिम समय, फिर भी देखिए इस श्लोक में क्या कहा है कि मतिम चकार तनये, उसने बिल्कुल अपने पुत्र में ध्यान लगा दिया अजामिल ने। मतिम चकार तनये बाले नारायणा, मृत्यु काल उपस्थित है। जब मृत्यु काल उपस्थित था अजामिल के सामने, उसने अपना मन अपने पुत्र में लगा दिया। लेकिन अजामिल का सौभाग्य यह था कि उसके पुत्र का नाम नारायण था, इसलिए बाले नारायण हुई, उसने अपने पुत्र को आवाज दिया, नारायण को आवाज दिया। तो
उसने अनजाने में भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया। हम कभी भी भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। नियमित स्मरणे न काल, भगवान के नाम का स्मरण करने में, अर्थात भगवान के नाम का जाप करने में, कीर्तन करने में हमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम आदि का बंधन नहीं है। हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और परम पावन है भगवान का नाम। मधुरम मधुरेभ्योपि मांगल्येभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम एव केवलम। मधुरम मधुरेभ्योपि, सबसे मधुर है भगवान का नाम, सबसे मीठा है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगल, सबसे मंगलमय है भगवान का नाम। कोई भी मंगल अमंगल स्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम परम मंगलमय है। मंगलम पावनम पावना, और सबसे हमें पवित्र करने वाली वस्तु है भगवान भगवान नाम। भगवान नाम उच्चारण हमें तुरंत पवित्र बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए नीलकंठ गोस्वामी जी ने केवलाष्टकम के पहले श्लोक में कहा है कि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नाम एव केवलम। केवल हरि का नाम पतित पावन है, हरि नाम। और फिर आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा क्या था कि अजामिल को मृत्यु के समय, अंतिम समय, नारायण नाम का स्मरण हुआ। हालांकि वो अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था, लेकिन फिर भी अनजाने में उसने परम पवित्र और सबसे मंगलमय और पतित पावन भगवान नाम का स्मरण किया। तो यह सौभाग्य कैसे अजामिल को प्राप्त हुआ? श्रील प्रभुपाद जी इस प्रश्न को उठाते हैं तात्पर्य में और कहते हैं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि क्योंकि अजामिल ने अपने बचपन में अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार थोड़ी बहुत भक्ति की थी। उसने कभी भगवान के लिए तुलसी पत्र लाए होंगे, कभी फूल पुष्प फल लाए होंगे वन से, कुछ घास लाया था भगवान की पूजा के लिए। तो उसने इस प्रकार से काफी सेवा की थी बचपन में, लेकिन बाद में उसका पूरा अभ्यास छूट गया और वो बिल्कुल विषय आसक्त हो गया और वैश्या का संग किया उसने पूरे जीवन भर। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अजामिल भगवान को भूल गया, उसे भगवान का स्मरण नहीं रहा संपूर्ण जीवन। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अजामिल ने जो पूर्व जीवन में, अपने बचपन में उसने जो पूर्व काल में भगवान की सेवा की थी, भगवान की उपासना की थी, या अपने पिताजी को सहायता की थी, असिस्ट किया था अपने पिताजी को भगवान की सेवा में, भगवान नहीं भूले। अजामिल भगवान को भूल गया, लेकिन जो भी भक्ति अजामिल ने की थी बचपन में जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, भगवान नहीं भूले उस सेवा को। यह भगवान का स्वभाव है। हम भूल जाएंगे भगवान को, लेकिन भगवान नहीं भूलते कभी। एक कथा हमारे आचार्य लोग कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है ये। एक बार जगन्नाथपुरी में एक एक पांडा थे, एक पुजारी थे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के अनेक पुजारी होते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उनमें से एक पुजारी था जिसे बिल्कुल अजामिल की तरह, ये कुछ सालों पहले की बात है, करीब करीब 400-500 साल पहले की बात है। अजामिल की तरह ही उस पुजारी को एक वैश्या से आसक्ति हो गई। जगन्नाथपुरी में एक वैश्या रहती थी, बहुत तरुणी थी, बहुत सुंदर थी। तो उसे देखकर जगन्नाथ जी के इस पुजारी को बहुत वो आकर्षित हो गया उस वैश्या से।
तो एक दिन वो उस वैश्या के पास गया और कुछ उसे पैसे दिए और कहा कि तुम मेरे साथ संग करो। तो वैश्या तो उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, तो उसने उस जगन्नाथ जी के पुजारी के साथ संग करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो संग करने लगा उस वैश्या के साथ, उसकी आसक्ति बढ़ती गई। तो क्या श्लोक है भगवत गीता में? ध्यायतो विषयान पुंसाम संगास्तेषुपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते क्रोधात भवतो सम्मोहान सम्मोहान स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। हम जो भी इंद्र तृप्ति के विषय है, धनम, जनम, सुंदरिम, कवितव्य, जो कुछ है, धन की धन का आकर्षण, फिर बहुत सारे लोग मेरे आगे पीछे होने चाहिए, मेरा सुनना चाहिए लोगों ने, मुझे पसंद करना चाहिए, ये जो है इच्छा, इसे कहते हैं जन्म। और सुंदरी, सुंदरी मतलब इंद्रिय तृप्ति करना किसी के साथ संग करके, सुंदरी। और कविता अर्थात मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए या कोई सुंदर पुरुष नहीं चाहिए, मुझे कोई फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मुझे कोई लोग भी नहीं चाहिए जिन्होंने मेरा सुनना चाहिए या मेरे पीछे पीछे आना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कम से कम लोगों ने जानना चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छा भक्त हूँ, बहुत पढ़ा लिखा भक्त हूँ, मुझे भक्ति शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। इसे कहते हैं कवि, कवित्व। कि लोगों ने कम से कम इतना जानना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सारे जो आकर्षण है ये बिल्कुल मिथ्या है, हमें इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए और केवल भगवान में और भगवान के भक्तों में और भगवान की भक्ति से आसक्त रहना चाहिए। तो ये जो पुजारी था, जैसे उसने उस वैश्या पर ध्यान किया, इसीलिए कभी देखना नहीं चाहिए, कभी परस्त्री दर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे वो वास्तविक दर्शन हो या फोन पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर हो, जो कुछ हो, हमें कभी परस्त्री दर्शन नहीं करना चाहिए टीवी पर या कहीं पर भी। अपने जो आंखें हैं उन्हें संभालना चाहिए हमेशा, कभी भी किसी के साथ इंद्रिय तृप्ति करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जैसे उस जगन्नाथ जी के पुजारी ने उस वैश्या को देखा कि मैं इसके साथ भोग कर सकता हूँ, इस दृष्टि से देखा, उसके मन में काम वासना एकदम बढ़ गई और जैसा जैसे संग किया उसको आसक्ति हो गई। ध्यायतो विषयम पुंसाम संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। इंद्रिय तृप्ति के विषय के साथ संग करके हमारी काम वासना बढ़ जाती है, काम वासना बढ़ गई और वो एकदम आसक्त हो गया उस वैश्या के साथ। अभी जगन्नाथपुर इतनी बड़ी, इतना बड़ा शहर तो नहीं है, तो सब लोग जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है। और ये तो जगन्नाथ जी का पुजारी था, पांडा था, तो काफी लोग इसे जानते थे। तो कुछ लोगों ने देख लिया उसे कि वो उस वैश्या के घर में जाता है, तो बहुत बड़ी तकरार हो गई, कंप्लेंट हो गई उसके विरुद्ध। तो एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी के जो कोई पुजारी थे और जो सबसे मुख्य पुजारी थे, हेड प्रीस्ट, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उस भरी सभा में उस पुजारी को प्रश्न किया गया कि देखो, तुम जगन्नाथ जी के पुजारी हो, तुम्हारे पिताजी भी जगन्नाथ जी के पुजारी थे, तुम्हारे परदादा लोग सारे जगन्नाथ जी के पुजारी रहे हैं कई सारे पीढ़ियों से। हम तुम्हें चॉइस देते हैं, या तो तुम भगवान जगन्नाथ के श्री अंग को स्पर्श करो, उनकी सेवा करो, उनका श्रृंगार करो, उनका दुलार करो,
तुम या तो भगवान श्री जगन्नाथ को अपना हाथ लगाओ या फिर उस वैश्या को हाथ लगाओ। तुम दोनों को हाथ नहीं लगा सकते। या तो तुम उस वैश्या के साथ संग करो या फिर तुम भगवान जगन्नाथ की सेवा करो। तुम्हें निर्णय लेना होगा। बहुत बड़ी सभा थी। तो उस पूरे सभा में सब पुजारियों के समक्ष ये जो पांडा था, इसने सबके सामने कह दिया कि मुझे उस वैश्या के साथ संग करना है। तो पुजारियों ने कहा कि तो फिर तुम आज के बाद कभी जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, जगन्नाथ जी को कभी तुम स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि तुम वैश्यगामी हो। उसने कहा ठीक है, नहीं करूंगा, पर मैं उस वैश्या का त्याग नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है वो, बहुत अच्छी है, तो मैं उस वैश्या के साथ संग करना चाहता हूँ। तो उसे तुरंत जगन्नाथ जी की सेवा से निकाल दिया गया और फिर अपना संपूर्ण जीवन उस पांडा ने उस वैश्या के साथ बिताया। उस वैश्या और अन्य वैश्या के साथ पूरा उसका पतन हो गया। इंद्रिय तृप्ति में वो बिल्कुल व्यस्त था पूरा जीवन। और मृत्यु तो आनी ही है, सबको आनी है। और फिर मृत्यु का समय आया और उस पांडा ने अपना देह त्याग कर दिया, वो मर गया। रात को उसका देहांत हुआ। उसी रात को जो जगन्नाथ जी के सबसे मुख्य पुजारी थे, उनके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वामी आए और उन्होंने उस मुख्य पुजारी से कहा कि देखो, ये इस ये नामक व्यक्ति है, इसका अभी अभी रात को देहांत हुआ है। तुम सूर्योदय होते ही, सुबह में सूर्योदय होते ही अच्छी तरह से इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि मैंने उसे अपने निज धाम में ले लिया है। उसे मैंने मुक्ति प्रदान कर दी है और अभी वो मेरा पार्षद बन गया है। तो उसका ऐसा अंतिम संस्कार करो जैसा एक बहुत महाभागवत का किया जाता है। ऐसे भक्त का अंतिम संस्कार किया जाता है जिससे भगवत प्राप्ति हो गई हो। ऐसे शुद्ध भक्त का जिस तरह से हम अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे ही तुम इस व्यक्ति का करो। तो स्वप्न में ही वो जो मुख्य पुजारी है जगन्नाथ जी का, उसने स्वप्न में ही उत्तर दिया भगवान जगन्नाथ को कि हे जगन्नाथ, ये आपने कैसे कर दिया? ये तो वैश्यागामी है, ये कोई भक्त नहीं है आपका। इसने भरी सभा में आपका त्याग किया है, आपकी सेवा छोड़ दी है उस वैश्या के साथ संग करने के लिए। और आप कह रहे हो कि आपने उसे भगवत प्राप्ति करा दी, अपने शाश्वत निज धाम में उसे आपका पार्षद बना दिया है आपने। ये कैसे हो सकता है? तो स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी उस मुख्य पुजारी से कहते हैं कि उसने भरी सभा में मेरा त्याग किया। ये उसका स्वभाव था, ये उसका स्वभाव था। उसने कुछ काल तक मेरी सेवा की और जब वो उस वैश्या से आसक्त हो गया, उसने वैश्या को के साथ चला गया और मेरी सेवा छोड़ दी। यह है उसका स्वभाव। लेकिन मेरा भी तो स्वभाव है, मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ, मैं भी पुरुष हूँ। पुरुषोत्तम है भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र के भगवान है जगन्नाथ जी। वो पुरुष उत्तम है, उत्तम पुरुष है, पर वो है पुरुष। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा भी तो स्वभाव है, और मेरा स्वभाव है कि जिसे मैं एक बार स्वीकारता हूँ, जिसे मैं एक बार अपनी सेवा देता हूँ, एक बार अगर मैंने किसी को यदि अपनी सेवा प्रदान की है, मैं उसका कभी त्याग नहीं कर सकता, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। सकृन्नेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति स याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। ये भगवान का व्रत है कि एक बार यदि कोई, मैं आपका हूं भगवान, हे कृष्ण तवास्मि,
मैं आपका हूं, ऐसा कर कर मुझे याचना करता है, मेरा शरण लेता है, तो उसे मैं हमेशा के लिए ददामी अभयम सर्वदा तस्मै ददामी, उसे मैं हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूँ। ये भगवान का व्रत है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ये वाल्मीकि रामायण में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ऐसा कहा गया है कि ये वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। सक्रिनेव प्रपन्नोयम तवास्मि तेसी याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि यद्व्रतं मम। भगवान श्री रामचंद्र कभी भी अपने भक्त को नहीं त्यागते, भगवान जगन्नाथ कभी नहीं त्यागते अपने भक्त को। तो ये जो कथा है ये हमें दिखाती है कि भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अजामिल भूल गया भगवान नारायण को, लेकिन वो जो नारायण शालिग्राम शिला थी अजामिल के घर में, भगवान नारायण नहीं भूले अजामिल की सेवा को। इसीलिए उन्होंने ऐसा ऐसा बंदोबस्त किया कि अजामिल का 10वां पुत्र से वो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, और ये 10वें पुत्र का नाम होगा नारायण। भगवान का नाम, अपना स्वयं का नाम दे दिया भगवान ने उस पुत्र को, ताकि मुझे तो नहीं पुकारता अजामिल अभी, मेरी प्रार्थना नहीं करता, मेरा नाम उच्चारण नहीं करता, लेकिन यदि मैं मेरा निज नाम अजामिल के पुत्र को दूंगा तो पुत्र को पुकारने के बहाने वो मेरा नाम लेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा। ऐसा सोच कर भगवान की अनुकंपा थी, भगवान ने ही उन साधु महात्माओं को भेजा था अजामिल के घर में। देखिए कितने दयालु है भगवान। और वो अजामिल का जो पुत्र था 10वां पुत्र, वो अजामिल के उद्धार का कारण बन गया। 28वां श्लोक, 28 और 29वां श्लोक एक साथ लेंगे। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि अभी पिछले श्लोक में कहा कि अभी वो मृत्यु का समय आ गया और अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का स्मरण किया। जैसे ही मृत्यु आ गई तब क्या हुआ देखते हैं। सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् अतिदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्णा आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडन दूरे क्रीडनकाशक्तं पुत्रं नारायणावयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रियः। इसका हिंदी में अनुवाद ऐसा है कि जैसे मृत्यु आई, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अजामिल ने 3 व्यक्तियों को देखा। और ये व्यक्ति कैसे थे? इनका शरीर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, कोई सुंदर शरीर नहीं था, और वो दिखने में बहुत उग्र थे, और उनका चेहरा भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था, और जो उनके रोम थे, जो उनके केश थे, वो ऐसे ऊर्ध्व ऐसे खड़े थे बिल्कुल, जैसे आजकल के लोग ऐसा जेल आदि लगा के ऐसे बाल ऊपर करते हैं ना, ऐसे खड़े थे उनके केश। तो और पाश हस्तान, उनके हाथ में यम पाश थी। 3 थे वो, 3 मतलब 3। दृष्टवा, अजामिल ने देखा, अति दारुण, बहुत ही भयानक थे वो, देखने को बहुत भयानक थे। हमने देखा पिछले बार चर्चा की कि जब मृत्यु आती है तब 3 प्रकार के लोग हमें लेने को आ सकते हैं। यदि हमने पाप आचरण किया है, यदि हम पापी है, तो हमें लेने के लिए मृत्यु के बाद हमें लेने के लिए आएंगे यमदूत। यदि हमने बहुत पुण्य काम किया है, पुण्य कर्म किया है, बहुत दान आदि, बहुत लोगों की सेवा की है, पुण्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो हमें देवताओं के दूत आएंगे लेने को। यमदूत जब ले आते हैं यमपुरी, तो बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, और वो इतने भयानक होते हैं देखने में, इतने खतरनाक होते हैं देखने में कि उन्हें देखकर ही शौच हो जाता है, पेशाब निकल जाती है।
ऐसा देखते हैं हम लोग कई बार। तो जो पापी है, जो मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, उन्हें लेने के लिए यमदूत आते हैं। जो पुण्यवान लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, उन्हें ले जाने के लिए आते हैं देवताओं के दूत। और वो यमदूत मारते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, और देवताओं के जो दूत होते हैं वो अमृत पिलाते हैं रास्ते में। और यदि कोई भगवान का भक्त है, कोई भगवान का भक्त है, अगर कोई नाम जापक है, मैं फिर से कहता हूँ, कृपया अच्छी अच्छी तरह सुनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे साधु महात्मा लोग और हमारे गुरुजन कहते हैं, यदि कोई भगवान नाम जापक है, उसे मृत्यु के पश्चात ले जाने के लिए विष्णुदूत स्वयं आते हैं। ये 3 तरह के व्यक्ति आ सकते हैं: यमदूत, देवताओं के दूत और विष्णुदूत। तो हमें जीवन ऐसे जीना है कि मृत्यु के पश्चात हमें ले जाने के लिए भगवान के दूत आए। भगवान के दूत आने चाहिए हमें ले जाने के लिए, यमदूत नहीं और देवताओं के दूत भी नहीं, भगवान के दूत आने चाहिए हमें ले जाने के लिए। और भगवान के दूत तभी आएंगे हमें मृत्यु के पश्चात हमें ले जाने के लिए। हम मतलब आत्मा, क्योंकि हम आत्मा है, हम ये भौतिक देह नहीं है, पंचभूत से बना हुआ देह नहीं है हम। ना ही हम सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि का जो शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो भी नहीं है हम है आत्मा, सद चित आनंद, भगवान के अंश है हम। भगवत गीता में साफ कहा है, माँ में अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। शरीर तो केवल एक कपड़ा है इस आत्मा के लिए। न हन्यते हन्यमाने शरीर, भगवत गीता में कहा है। जब ये शरीर का अंत होता है तब आत्मा का अंत नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, वो दूसरे देह की प्राप्ति करता है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हम ये शरीर का त्याग करेंगे, हमें एक नए शरीर की प्राप्ति होगी, लेकिन ये नया शरीर क्या है इस पे हमें कोई कंट्रोल नहीं है। हमें नहीं पता होता मृत्यु के पश्चात कौन कहाँ गया। हम बिल्कुल असहाय है इस बात में, हेल्पलेस। मृत्यु के बाद हम हेल्पलेस, जैसे हम किसी जैसे अभी सब मान लीजिए, अभी पद्म सखी पद्मावती माता जी दोहा में, मान लीजिए मैं एरोप्लेन में बैठकर दोहा चला गया। वहां पर जब मैं विमान अड्डे पर उतरूंगा तो मुझे पता ही नहीं कहाँ जाऊं। मुझे कोई, मैं कभी देखा नहीं है वो शहर, वो देश, मेरे पास वहां का कुछ नहीं है, कोई वहां की करेंसी नहीं है, कुछ मैप नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जैसे मैं वहां पर जाऊंगा, उतरूंगा एयरपोर्ट पर, तब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊं। कोई लेने को आएगा तब जाऊंगा। वैसे ही होता है जब ये शरीर समाप्त होता है, ये शरीर शांत हो जाता है, तब आत्मा बिविल्डर हो जाता है, बिविल्डर, कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ जाऊं, अभी क्या करूं। आज तक मैं समझता था कि ये शरीर ही मैं हूं, ये भौतिक शरीर मैं हूं, लेकिन ये शरीर तो काम से चला गया, अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, खत्म हो गया शरीर। अभी क्या करूं, अभी कहाँ जाऊं। तो आत्मा बिल्कुल बिविल्डर हो जाता है, बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो उस भ्रम की अवस्था में जानता नहीं है कहाँ जाना चाहिए, और कहीं जाने में सामर्थ्य भी नहीं है। तो कोई लेने को आता है, या तो यमदूत आएंगे लेने को, या फिर देवताओं के दूत आएंगे, या भगवान के दूत आएंगे। ये व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की। तो हमें जीवन ऐसा जीना है कि मृत्यु के पश्चात हमें लेने के लिए विष्णुदूत आए। और विष्णुदूत हमें लेने तभी आएंगे जब हम 2 चीजें करेंगे। 2 चीजें करने हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए।
अगर हम ये दो चीजें करेंगे तो मृत्यु के पश्चात हमें लेने के लिए विष्णुदूत आएंगे। पहली चीज, हमें समझना है अच्छी तरह से भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, यह हमें अच्छी तरह से समझना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, स्पष्ट लिखा है भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण के ये अचूक वचन है, अमोघ वचन है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म, मेरी लीलाएं दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लीला कोई साधारण क्रिया नहीं है, दिव्य लीला है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो ये अच्छी तरह से भली भांति जानता है, एवं यो वेति, वेति मतलब जानना, तत्वतः बिल्कुल एज इट इज, श्रील प्रभुपाद कहते यथारूप से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं, ऐसे व्यक्ति का जब देह समाप्त होता है, पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से इस भौतिक जगत में, फिर से इस ब्रह्मांड में जन्म नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें। माँ मेति, वो मेरे पास आता है, भगवत धाम चला जाता है। माँ मेति सो अर्जुन, ओ अर्जुन कृपया इसे समझने की कोशिश करो। जो कोई मुझे अच्छी तरह से समझता है, कृष्ण कौन है, कृष्ण तत्व क्या है, जो इस भगवत तत्व को समझता है, भक्ति सिद्धांत को समझता है, उसे भगवत प्राप्ति निश्चित है। और दूसरी चीज हमें करनी है, भगवान से प्रेम करना है। दो चीजें करनी है, भगवान को समझना है और भगवान से प्रेम करना है। इसे कहते हैं कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान तेषाम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। धन्यवाद कीर्तिदा सुंदरी माता जी। ये बहुत अच्छा श्लोक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए इसे। तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा भक्ति करता है मेरी, तेषाम सतत युक्ता, ऐसा नहीं कि केवल 16 माना, केवल 2 घंटा है भक्ति दिन में, बाकी 22 घंटे मस्ती। तेषाम सतत युक्तानाम, हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करने की, भगवान की सेवा करने की चेष्टा करनी है। चेष्टा करनी है, हो पाएगा कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चेष्टा करनी है। योगक्षेमम वहां, भगवान देख लेंगे, हमारे तरफ से हमें चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है, प्रयत्नशील रहना है हमेशा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन करना है भगवान का, कैसे? प्रीति पूर्वक, प्रेम से, प्रेम से। प्रेम पुमर्तो महान, सबसे खास वस्तु है प्रेम, सबसे खास वस्तु है प्रेम, प्रीति पूर्वक। यदि हम प्रेम से भजन करेंगे तो भगवान रीत जाएंगे। अगर हम करेंगे हाँ अभी मैंने दीक्षा ली है, व्रत लिया है तो इसलिए करना है, तो नहीं, उससे उससे भगवान खुश नहीं होंगे, उससे भगवान तुष्ट नहीं होंगे। संसिद्धिर हरितोषणम, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को तुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना। वो केवल प्रेम से हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रेम भिखारी है। हरे कृष्ण, प्रेम भिखारी है, क्योंकि वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम भिखारी है, राधा प्रेम भिखारी है। तो अगर हम श्रीमती राधा रानी के दासियों के दासियों के दासियों के दासी बनने की अभिलाषा रखते हैं, और जो हमारे आचार्य गण ने, हमारे गुरु वर्ग ने जो हमें भजन प्रणाली दी है, जो हमें भजन का मार्ग दिया है, जो भजन की पद्धति दी है, उसका अगर हम अनुसरण करेंगे तो भगवान रीत जाएंगे, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये 2 चीजें करना है, भगवान को समझना है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता
सुननी चाहिए, चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, ताकि हम भगवान को समझ सके, भगवान के लीलाओं का आस्वादन कर सके, भगवान के गुणों का गान कर सके, भगवान नाम का जाप कर सके, कीर्तन कर सके। और ये करके हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी भगवान से। और यदि हो गई तो फिर विष्णुदूत आएंगे लेने को, और हमें यमदूतों का कभी दर्शन नहीं करना पड़ेगा। भ्रातुरंतकस्य पट्टने विपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरी वीरप्यशेष चित्त बंधिनी माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। अगर हम श्रीमती यमुना रानी की उपासना करते हैं, जो विशाखा सखी है, श्रीमती राधा रानी के दो सबसे निजी सखियां हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी। विशाखा सखी यमुना के रूप में प्रकट है, अवतरित होती है यमुना के रूप में। यमुना देवी विशाखा सखी है, और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए विशाखा सखी यमुना के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की कांति को अपना लेती है। इसीलिए यमुना का जल बहुत ऐसा डार्क होता है, घनश्याम रंग का होता है। गंगा फेयर है और यमुना का रंग डार्क है। क्यों? क्योंकि विशाखा देवी यमुना जी के रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहती है, श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का स्मरण कराना चाहती है। तो यदि हम यमुना की सेवा करेंगे तो हमें कभी भी यमराज जी के दर्शन और यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी जी ने कहा है यमुना अष्टकम में। आगे हम पढ़ेंगे, अभी ये यमदूतों का वर्णन किया गया है। ऊर्ध्व रोमः, उनके केश ऐसे ऊपर जा रहे थे। आत्मानम नेतुमागता, अजामिल तुरंत समझ गया कि मेरी मृत्यु आ गई है और ये यमदूत मुझे, अर्थात मेरी आत्मा को, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ले जाने के लिए आए हैं। क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे यमदूत। तीन यमदूत आए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि मनुष्य तीन चीजों द्वारा पाप कर्म करता है, शरीर से, हमारे काया से, हमारे वाणी से, वचन से, और मन से। कर्मणा मनसा वाचा, तीन वस्तुओं से हम पाप कर्म करते हैं। इसीलिए हमें ले जाने के लिए तीन यमदूत आते हैं यदि हमने पाप कर्म किए हो तो। दूसरा कारण यह है कि बहुत पीटते हैं, ये बहुत दंड देते हैं। जब यमराज जी के पास ले जाते हैं, सारे पापों के लिए हमें बहुत सारा दंड देना शुरुआत करते हैं। तो यदि एक यमदूत थक गया, मार मार कर, पीट पीट कर हमें थक गया, तो दूसरा यमदूत शुरू करेगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा बिल्कुल निरंतर वो पीटते रहते हैं, दंड देते रहते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। ऐसा मारते पानी भी नहीं पिलाते, कुछ खिलाते नहीं, कुछ पिलाते नहीं। बहुत लंबा सफर होता है यमपुरी। और खाना पीना तो छोड़ो, जो खाया है वो मार मार के निकाल देते पूरा और ले जाते हैं। तो जब ये तीन यमदूत आए, वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे, ऐसा पकड़ो इसको, ऐसा बांधो उसके, वो निकालो बाहर शरीर से। तो वो समझ गया कि बस मेरी मृत्यु आ गई है और ये है यमदूत और मुझे ले जाने के लिए आए हैं। ये अजामिल को इस बात का ज्ञान हो गया। आत्मानम नेतुम आगतान,
और उसका प्रिय पुत्र नारायण क्या कर रहा था? दूरे क्रीडन का आसक्तम। देखिए, जो पुत्र है नारायण, जिसमें यह अजामिल इतना आसक्त है, अजामिल की मृत्यु आ गई है और मृत्यु समय नारायण क्या कर रहा है? क्रीडन का आसक्तम। वो तो खेल रहा था, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। 5 वर्ष का बालक अजामिल खेल रहा था। पिताजी का देहांत हो रहा है और वो खेल रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था, अचानक मृत्यु आई। कुछ हुआ होगा, हार्ट अटैक आया होगा, स्ट्रोक आया होगा मैसिव अजामिल को। तो यही है वास्तविकता, प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों। देखते हैं हम लोग, मृत्यु समय कोई नहीं होता हमारे साथ, सिर्फ हमारा कर्म हमारे साथ होता है। इसीलिए अकर्म करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, विकर्म नहीं करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। मत कर्म कृन, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। 11वें अध्याय भगवत गीता का ये अंतिम श्लोक है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये एक श्लोक पूरे भगवत गीता का सारांश है। इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मत कर्म कृन, पहली बात है मत कर्म कृन। हमें भगवान कृष्ण का कर्म करना है, जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं वही हमें करना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते। मुझे काष्ठ के, लकड़ी के कठपुतली की तरह नचाओ। मैं आपकी कठपुतली बनना चाहता हूँ। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मेरी कोई आपसे मांग नहीं है भगवान। आप जो मुझसे कार्य कराना चाहते हो मैं वो करूंगा। मैं आपका हूं और आप मेरे हो। यह है श्रील प्रभुपाद जी की प्रार्थना जलदूत में, जब वो कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका जा रहे थे 1965 में। यह है परफेक्ट प्रेयर कि मेरी कोई मांग नहीं है, आप जो करना चाहो बस मैं आपका हूं। शरणागति इसे कहते हैं, शरणागति, मत कर्म कर। भगवान जो अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में, करिष्य वचनम तव, करिष्य वचनम तव। आपने जो जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगा। इसे कहते हैं भक्त। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण कर्म करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कर्म। हमें ना कर्म करना है, कर्म कांड नहीं करना है, क्योंकि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम। वो तो जो भी फल मिलता है कर्म कांड करके वो अंतवत है, टेम्पररी है, क्षणिक है। कुछ देर तक हम भोग करेंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर से हमारा पतन हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति माम उपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर से नहीं आना पड़ेगा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। ऐसा तो एक और प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में, आपको याद होगा, गजेंद्र। गजेंद्र का भी जब बिल्कुल मृत्यु के निकट आ गया, उसके सारे पत्नियां, सारे उसके जो पुत्र थे, सारे चले गए थे। कई सालों तक रुके वो। पिताजी युद्ध कर रहे हैं उस मगरमच्छ के साथ। क्या करें, कितने देर रुकेंगे, चले गए। मैं भी देखता हूँ कई बार यहाँ पर आईसीयू में पेशेंट्स एडमिट होते हैं। जिस दिन आईसीयू में एडमिट होते हैं, जिस दिन उनको वेंटिलेटर पर डालते हैं, उस दिन पूरा परिवार वहां पर एकत्रित हो जाता है। मित्र लोग आ जाते हैं, सब बिल्कुल, डॉक्टर बताइए क्या करना है, कैसा करना है, बताइए क्या है, प्रोग्नोसिस कैसा है हमारे मरीज कैसा है। सब बहुत चिंतित रहते हैं। पर जैसे वो पेशेंट ठीक नहीं होता, आईसीयू में दिन पर दिन उसकी कंडीशन, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो मैं देखता हूँ धीरे 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 फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो वेटिंग रूम होती है ना, पहले दिन पूरा वेटिंग रूम फुल रहता है, एक ही पेशेंट के सारे रिश्तेदार, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वो शिफ्ट में आते हैं, एक रिश्तेदार होता है वहां पर, और जैसे जैसे टाइम जाता है फिर धीरे 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 वो भी कैरी ऑन।
उनका भी जीवन है और उनके भी कुछ निजी क्या कार्य है। लाइफ गोज ऑन, पीपल मूव ऑन। हरे कृष्ण। यही वास्तविकता है। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, वास्तव में कोई नहीं है। गुरु और वैष्णव बस। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म मोय यही अभिलाष। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष को है नरोत्तम दास। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते घृणितवा कर्म करो तो काया। यही हमारा भक्ति सिद्धांत है कि हरि गुरु वैष्णव छोड़कर हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई परिवार वाले नहीं है, कोई मित्र मंडली, कुछ नहीं। हरि गुरु वैष्णव बस। और यदि हमारे परिवार के सदस्य वैष्णव है तो अहोभाग्य। अहोभाग्य। तो ये तीन बहुत ही भयानक यमदूत वहां पर आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्रीडन का आसक्तम पुत्रम, उनका उसका पुत्र नारायण तो अपने खेल कूद में आसक्त था, और जो पत्नी थी वैश्या वो पता नहीं कहाँ थी। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि बुढ़ापे में, अभी तो 88 आयु है उसकी, 88, अंतिम 5 वर्षों में वो अपने पत्नी से इतना आसक्त नहीं था। शायद कुछ उनका झगड़े होते होंगे आपस में। इनकॉम्पैटिबल थे। ये तो अपने पत्नी में अभी इतना आसक्त नहीं था वो। अभी पूरी आसक्ति पुत्र में थी। दोनों को, और माता को भी नारायण में आसक्त थी वो, और अजामिल भी नारायण में आसक्त था। एक दूसरे में इतना भी वो संग नहीं करते थे। तब क्या हुआ? जैसे उसने पुत्रम नारायणावयम, नारायण को आवाज दिया उसने। कैसे दिया? प्लावितेन। प्लावितेन, विद टीयरफुल आईज, यहाँ पर भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। प्लावतेन, बिल्कुल नयनों में अश्रु थे। क्यों? क्योंकि हे नारायण, पिछले 5 साल से हम बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय बालक, और अभी तुम्हारा संग छूट जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे बड़े होते हो, कैसे विवाह करते हो, क्या कार्य करोगे जीवन में, कहाँ घर बनाओगे, कहाँ क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे, मैं सब देखना चाहता था। पर अभी ये शरीर समाप्त हो गया, अब तुमसे वियोग होगा। और अपने प्रिय पुत्र के वियोग में आंखों में अश्रु आ गए अजामिल के। तो आंखों में अश्रु और मुख में पुत्र का नाम नारायण। दूसरा अर्थ है प्लावित होना, मतलब प्लवित होना मतलब डूब जाना। तो दूसरा अर्थ ऐसा है कि बिल्कुल उसकी अंतिम श्वास शरीर से निकल रही थी, और वो अंतिम श्वास में उसने आखिरी उच्चार किया, अपने पुत्र को नाम उच्चारण किया, नारायण। तो ऐसा जब आवाज धीरे 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 गिरता है नीचे, उसे कहते हैं प्लावित। ऐसा नहीं कि नारायण, ऐसा नहीं, नारायण, बस देह समाप्त हो गया। प्लावित ऐसा नीचे, डी क्रिसेंडो। प्लावित नारायण हवय, पुत्र को आवाज दिया, पुत्र को पुकारा, स्वरेण उच्च, जितना जोर से हो सके उतने जोर से, ऐसा मन में नहीं, नहीं, नारायण, ऐसा आखिरी श्वास से नारायण को बुलाया कि अरे बस अभी मैं मर गया, तुम क्या खेल रहे हो, अभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, तुम्हें कभी आलिंगन नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें कभी भोजन खिला नहीं पाऊंगा, तुम्हारे साथ कभी खेल नहीं पाऊंगा। आज हुआ, आवाज दिया। आकुल इंद्रिय, बहुत व्याकुलता से, एंजाइटी, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, उसने आवाज दिया नारायण को, और 3 यमदूत आ गए। अभी थोड़ा सा अजामिल को हम व्याकुलता में रखेंगे 1 हफ्ता। हरे कृष्णा। क्योंकि ये व्याकुलता भी अच्छी है, क्योंकि वो अभी नारायण का स्मरण कर रहा है, नारायण नाम का स्मरण कर रहा है।
तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले शुक्रवार को हरि गुरु वैष्णव की कृपा रही तो श्लोक क्रमांक 30 से शुरुआत करेंगे। आज 3 श्लोक हमने पढ़े, 27, 28 और 29। 30वें श्लोक से अगले शुक्रवार को शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। यदि कोई प्रश्न है तो आप बताइए। 2 प्रश्न लेंगे हम क्योंकि मुझे भी जाना है। तुषार प्रभु आप पूछिए और लावण्य, अच्छा तुषार प्रभु ने, ठीक है तुषार प्रभु आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। तो लावण्य कृष्ण जी और निधि माता जी आप पूछिए। मैं 1 मिनट ना थोड़ा सेटिंग्स चेंज करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने सुना था कि गुरु अष्टकम पढ़ते हैं ना, उसमें लास्ट वर्स में ये है कि हमारी जब मृत्यु होती है ना, राधा माधव आके हमें ले जाते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि जो 16 राउंड्स डेली करते हैं विदाउट गिविंग गैप एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उनके लिए भी श्रील प्रभुपाद आएंगे ले जाने। क्या यह सच है? इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालिएगा। हरे कृष्णा। कृतज्ञता। बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य। कोई इसमें 2 राय नहीं है, कोई 2 राय नहीं है। देखिए हाँ हरे कृष्ण अपने पुत्र को आवाज दिया। आपको सुनाई दे रहा है ना माता जी? प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, क्षमा कीजिए। अजामिल ने अपने पुत्रों को आवाज दिया, फिर भी विष्णुदूत आ गए। देखिए, क्योंकि हम अगले श्लोक में देखेंगे, 30वें श्लोक में देखेंगे अगले शुक्रवार को कि जैसे वहां पर यमदूत आए उसी प्रकार वहां पर 4 नारायण दूत भी आए। और वो इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने नारायण पुकारा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें यह भजन का की पद्धति दी है कि कम से कम 16 माला का रोज जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, और जो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो ये कृष्ण भक्ति का आंदोलन है, इसमें भाग लो और इसमें दासानुदास के भावना से सेवा करो। यदि हम ये 3 कार्य करते हैं, रोज कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जाप, 4 नियमों का पालन दृढ़ता के साथ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई छूट नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो ये आंदोलन है हरिनाम संकीर्तन का, कृष्ण भावनामृत का, इसमें हमें अच्छे से भाग लेना है, विद एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ भाग लेना है। इसका अर्थ ऐसा है कि कहीं पे नाम संकीर्तन हो रहा है, हमें जाना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, ताली बजाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से ऊंचे स्वर में गाना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को। मंदिर में कोई उत्सव है, अभी जन्माष्टमी है, कोई सेवा है, रथ यात्रा है, भाग लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यदि हम ये करेंगे तो 100% गारंटी है श्रील प्रभुपाद जी की। और भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उससे कहते हैं कि तुम जाओ घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन से कहते तुम जाके घोषणा करो कि कृष्ण भक्त का कभी पतन नहीं होगा, कृष्ण नाम जापक का कभी पतन नहीं होगा, हमेशा उद्धार होगा। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं तुम जाके घोषणा करो, उसी तरह उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, इसलिए प्रभुपाद जी ने घोषणा की कि कम से कम 16 माला का रोज जाप अच्छे से जोर से चैंटिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं
अच्छे उच्चार कर, कानों से सुनाई देना चाहिए। और जो कीड़े मकोड़े, जो वृक्ष, जो अन्य लोग हैं हमारे पास, हमारे निकट, उन्हें भी सुनाई देना चाहिए ताकि उनका भी उद्धार हो। 16 माला जोर से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला जोर से करना चाहिए। फिर कंठ थक गया तो फिर हम उपांशु कर सकते हैं, शेष जो माला है, लेकिन 16 माला जोर से प्रभुपाद से सुनाई देना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर भी 64 माला वो वाचिक करते थे जोर से, 64 माला मानसिक मन में, और 64 माला उपांशु केवल मुंह में, जिह्वा से, बस कंठ से, केवल जिह्वा से, ऐसा। तो कम से कम 16 माला जोर से करना चाहिए, तो फिर जरूर हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जरूर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है, और श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण, एकदम अमल पुराण है। तो कोई हमें इसमें डाउट, कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर शंका करेंगे तो अपराध है, नाम अपराध है। टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी एन इमेजिनेशन, ये नाम अपराध है। कि यदि हमें पूरा विश्वास नहीं है कि महिमा है भगवान नाम की। लावण्य माता जी, मैं अभी क्या कह रहा हूं अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है ना। हमने एक श्लोक देखा अभी, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नाम एव केवलम, त्रिणीकृत्य जगत् सर्वम राजते सकलोपरि, चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नाम एव केवलम, अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखातरम यतः, काचार्तम विस्मृतम रत्न हरेर्नाम एव केवलम, दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः, गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नाम एव केवलम, निश्वासेन हि विश्वासः कदा रूदो भविष्यति, कीर्तनीयो मदो बाल्यात् हरेर्नाम एव केवलम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख क्षमनस्तम नमामि हरिं परम, कलेर दोष निधे राजन अस्ति यो एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार, प्रभु को है नाम संकीर्तन, प्रभु को है वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। ऐसे कई सारे श्लोक है हमारे शास्त्रों में जहां पर भगवान नाम की महिमा गाई गई है। सतम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमशन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो भगवान नाम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान नाम की महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। हमें ऐसा सोचना चाहिए लावण्य माता जी कि ये जो कुछ भगवान नाम की महिमा है ये बहुत कम है, अंडर एस्टिमेशन है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्जैजरेशन है, अत्युक्ति नहीं है ये बहुत थोड़ा सा भी शास्त्र क्या करे, केवल 18,000 श्लोक है भागवतम में, केवल 700 श्लोक है भगवत गीता में। ये तो क्या करे भी, वो शास्त्र है, जितना लिख सके उतना लिखा है व्यास देव जी ने। केवल 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास, केवल 7 दिन थे शुद्धदेव गोस्वामी जी के पास, लेकिन भगवान नाम की महिमा जो शास्त्रों में लिखी है गई है वो बहुत थोड़ी है। असल में भगवान नाम की महिमा तो अपार है, अनंत है, उसका वो अनिर्वचनीय है, उसका नहीं वर्णन कर सकते हम संपूर्ण रूप से। हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्जैजरेशन, ये सोचना चाहिए कि ये लिमिटेड ग्लोरिफिकेशन है। एक्चुअली द ग्लोरीज आर अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है भगवान नाम की महिमा, ऐसा सोचना चाहिए। तो बिल्कुल कृष्ण नाम जापक का कभी पतन नहीं हो सकता। ना उसे लेने के लिए देवदूत आएंगे, देवताओं के दूत आएंगे, ना यमदूत आएंगे, उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं नहीं आते हैं, राधा माधव जी स्वयं नहीं आते हैं। श्रीमद् गुरोरष्टकमेतुच्चय ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात्
सेवैव लभ्य जनश्नुवन्ति, राधा माधव के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि राधा माधव स्वयं आएंगे ले जाने के लिए जीवात्मा को, तो ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं आएंगे। श्रील प्रभुपाद जी तो गोलोक वृंदावन धाम के निकुंजों में रूप मंजरी के साथ श्री राधा गोविंद की सेवा में हमेशा के लिए। लेकिन भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण कर देखते हैं कौन भक्त जाप करता है। जैसे अजामिल का अकाउंट रखा था, अजामिल का अकाउंट रखा था विष्णु, आगे आएगा अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा श्रीमद् भागवतम में। विष्णु दूतों ने अकाउंट रखा था कि नारायण ने कितने बार अपने पुत्र को बुलाया, नारायण इधर आओ, नारायण, पूरा अकाउंट था। वो तो अपने बच्चे को संबोधन करता। यदि हम भगवान को संबोधित करेंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हर एक बार हम जब कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राधा नाम का उच्चारण करते हैं, उसका अकाउंट है विष्णु दूतों का, और वो कभी गलती नहीं करते। यमदूत, यमराज भी कभी कभी गलती कर सकते हैं, लेकिन विष्णुदूत कभी गलती नहीं करते, क्योंकि उनका रूप भगवान के जैसा है, उनकी बुद्धि भगवान के जैसी है, उनकी शक्ति भगवान की जैसी है, भगवान ने दी है, भगवान के निज पार्षद है, वो कभी गलती नहीं करते। तो पूरा अकाउंट है। इसलिए यदि हम पूरा जीवन भर कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे तो कैसे पतन होगा? असंभव, असंभव। और अजामिल तो उसके पास तिलक नहीं था, कंठी, तुलसी कंठी नहीं थी, इसलिए यमदूत आ गए। यदि उसके पास तिलक और कंठी होती तो यमदूत आते भी नहीं वहां पर आते भी नहीं। तो हमें हमेशा तुलसी कंठी रखनी चाहिए, हमेशा वैष्णव तिलक होना चाहिए हमारे मस्तक पर, और कंठ में तुलसी वृंदा देवी होनी चाहिए। वृंदा देवी है तो क्या क्या डर है फिर? वृंदा देवी केवल एक ही जगह ले जाती है, वृंदावन। सो इसीलिए बिल्कुल भक्त को निडर रहना चाहिए। कभी भी, अभी आ जाए मृत्यु, अभी यहाँ पे हूँ, अभी कोई कार आके मार दे, हो जाए, अच्छा है आप सब भक्तों के सामने देह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। कभी भी मृत्यु आ जाए, एक बार हमने शरणागति ली है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। बस एक बार हमने आत्मसमर्पण किया है, उस आत्मसमर्पण से कभी हमें चूकना नहीं है, कभी हटना नहीं है। कभी जो दीक्षा के वक्त हमने जो शपथ ली है उसे कभी तोड़ना नहीं है, बस। और फिर निडर रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और एकदम बेफिक्र रहना चाहिए। भगवान हम आपके हैं, राधा कृष्ण हम आपके हैं, बस आपको जो करना है करो, मारो भी राखो भी। श्रील भक्ति चरो महाराज गाते थे ये गीत, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास तुआ तुआ अधिकार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। आपको अधिकार, आपको जो करना है करो। आश्लिष्टवा पादरताम पिरष्टवा मदर्शना बर्म, सेम, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सेवा, जो करना है करो। श्रील प्रभुपाद जी को कोई डर नहीं था, आपको मारना है तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा, क्योंकि आचार्य हूँ, सिखाना चाहता हूँ शिष्यों को कि कोशिश करो वृंदावन में अपना देह छोड़ने की। वृंदावन तो बहुत महिमा में धाम है, अपार महिमा है वृंदावन धाम की, तो जो करना है करो। श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में वृंदावन छोड़कर एक कार्गो शिप में बैठकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सब कुछ आया, अमेरिका में चले गए सेवा करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु की का आदेश है, पृथ्वी ते नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो महाप्रभु की आज्ञा पर, हमारा आज्ञा गुरु है तार ए देश, पाश्चात्य देश तारे। सो हम अगर गुरु गौरांग के आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो चाहे जहां पर भी मृत्यु आए, एटलांटा में मृत्यु आए या वृंदावन में मृत्यु आए, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वत्र है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हृदय में है। ये सारे जो विटनेसेस है, सारे जो साक्षी है हमारे कर्म के, अग्निदेव, वायुदेव, यमराज, ये गलती नहीं करते। कभी कभी गलती हो सकती है, जैसे अजामिल के इसमें गलती हो गई। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि गलती की यमदूतों ने, अजामिल के निकट भी आना नहीं चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ा दुस्साहस किया, उन्होंने अजामिल के पास गए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं गलती की। पर यमराज और यमदूत ऐसे हैं कि गलती करते हैं ना तो गलती भी हमें दंड देने के इसमें करते हैं,
they will always err on the side of punishing us. They will never err on the side of being lenient. कभी छूटने देंगे, अगर गलती करेंगे तो दंड देने के लिए गलती करेंगे। मांडव्य मुनि के साथ गलती की यमराज जी ने, उसे एक छोटे से बाल्यावस्था में कीट को उसने एक कांटे से तकलीफ दी थी, तो वेदना दी थी, तो उसके लिए क्या उसको सूली पे चढ़वा दिया मांडव्य को। तो तो यमराज की गलती थी, पर यमराज जब गलती करते हैं हमें दंड देने के इसमें गलती करते हैं, कभी माफ नहीं करते। वैसे ही अजामिल की इसमें गलती की, नहीं जाना चाहिए था यमदूतों ने, गए, लेकिन क्या, तो गलती जब होती है यमराज से, हमें बिल्कुल यातना देने के लिए, दंड देने के लिए गलती करते हैं। ये ऐसा भौतिक जगत ही ऐसा है, ये दुखालय है, दुखालय है, एकदम दुखालय। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम हम। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें कोई डर नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों कहा है अभय चरण। अभय चरण, हमारे प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरणारविंद। बहुत शीतल पद कमल है भगवान श्री कृष्ण के, जो हमें अभय प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल भी कभी डरना नहीं चाहिए, अब भी आ जाए मृत्यु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज को हमने शपथ दी है 16 माला करेंगे। इसलिए घर के बाहर निकलने से पहले, पानी पीने से पहले, पानी भी नहीं पीना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए 16 माला होने के पहले उठते सही 16 माला, उठते सही पहले, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले 16 माला करनी चाहिए सवेरे। उसके पहले ना पानी पियेंगे, ना नाश्ता करेंगे, ना घर के बाहर जाएंगे, ना कोई काम करेंगे, ना कोई ईमेल लिखेंगे, ना कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे। 16 माला पहले। पहला मैसेज होना चाहिए ग्रुप पे 16 राउंड्स कंप्लीटेड, 16 माला हो गए। हमारा ग्रुप है यहाँ पे, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। सब में रिपोर्ट करना चाहिए अपने 16 माला पहले, सवेरे 16 माला, फिर जल पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, बाहर जाएंगे, काम करेंगे। ठीक है, कभी भी मृत्यु आ जाए, रोज एवरीडे रेडी फॉर डेथ, एवरीडे रेडी फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार है। क्योंकि मृत्यु क्या कहते हैं, मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। बिल्कुल तैयार है हम लोग, कभी भी आ जाए। हम भगवान के हैं, हम गुरु महाराज के हैं, हमने समर्पण कर दिया है और बिल्कुल समर्पण से हटेंगे नहीं, भगवान के का आश्रय कभी छोड़ेंगे नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का इस्कॉन कभी छोड़ेंगे नहीं। अभी आ जाए मृत्यु, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर भगवान नर्क भेजना चाहेंगे, वहां पर भी जाके हरे कृष्णा बोलेंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हरे कृष्णा बोलेंगे। अगर वृंदावन में सेवा देंगे, वहां पर सेवा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान के हैं, हम प्रभुपाद जी के हैं। जन्म जन्म तक चक्षु दान दिलो जय, जन्मे प्रभु से कोई नहीं है हमारा, सिर्फ गुरु गौरांग है। जन्मे जन्मांतर हम सेवा करेंगे, हमेशा सेवा करेंगे। बस बिक गए, हम बिक गए हैं। सुखदास बिके बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बिक गए हम, बिल्कुल बिन मोल बिक गए। कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपके हैं, हमें खरीद लिया, हमको, बस हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है लावण्य माता जी, कोटि कोटि कृतज्ञता प्रभु जी आपके चरणों पर। जय श्रील प्रभुपाद। दासों। निधि माता जी, आप अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए। प्रभु आपको लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आई कैन आस्क नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगले बार पूछ लीजिए या फिर प्राइवेटली आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो